अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ नांदेड़ के MIM के दफ्तर के बीच में। तो एक बहुत ही बड़ी मजमूई तादाद में यहाँ पर MIM के पार्टी वर्कर्स जमा हुए हैं। वो बिहार के अंदर जिस तरीके की लीड होती जा रही है और जिस तरीके की सीटें जीत रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके जश्न के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। मेरे साथ महाराष्ट्र के सेक्रेटरी और मराठवाड़ा के सदर फिरोज़ लाला साहब है, साबिर चौश साहब है जो कि यहाँ के सदर है, ज़िला सदर मेरे साथ अमजद साहब हैं। तो मैं इन तीनों से कुछ सवालात करना चाहूँगा, जो कि फिरोज़ लाला साहब नांदेड़ से एक टीम लेकर भी गए थे सीमांचल और बिहार के अंदर, उन्हें प्रचार का और पूरे चीज़ों का तशहीर का पूरा काम किया था। तो इस ज़िमन में कुछ सवालात है तो जो कि आपके नांदेड़ की अवाम को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से मेहनत और जद्दोजहद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर काम किया है। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि बिहार के अंदर किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से आपने वहाँ की इलेक्शन को, वहाँ के इंतखाबात को देखा है? बिहार पूरे देश के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, स्टेट है, रियासत है। उसके अंदर सीमांचल सबसे ज़्यादा पसमानदगी वाला इलाका है। हमने देखा है कि देश की आज़ादी के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ ना अच्छी तालीम के लिए स्कूल है, वहाँ अच्छे इलाज के लिए ना ही दवाखाने हैं, वहाँ पर कोई विकास नहीं है। और वहाँ के नौजवानों को जो बेरोज़गार है उनके रोज़गार का भी बड़ा मसला है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमारी 2019 के अंदर एक ज़िम्मी इंतखाबात में हमने किशनगंज को जीता था। उसके बाद 2015 में हमने वहाँ पर इलेक्शन लड़ाया था, 2019 में हमने पार्लियामेंट लड़ाया था। उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ के जो मसाइल थे उसको सिर्फ अगर कोई हल कर सकता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती थी। तो वो हमारा मैनिफेस्टो था, हमारा एजेंडा था। हम वहाँ के विकास को, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए, वहाँ पे अच्छी तालीम के लिए और वहाँ पे अच्छी सेहत के लिए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल के लिए हम वहाँ पर गए। लोग हम पे एतमाद जताए। वहाँ पे जो पिछले 2015 से वहाँ पर जो जमात के कार्यकर्ता और जमात के जो ज़िम्मेदारान काम कर रहे थे उसको लेकर हमने वहाँ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जनता ने हमको, वहाँ की अवाम ने बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ हमको जिताई। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पे हमको कामयाबी मिली। दूसरा, वहाँ की हमारे क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि हमने वहाँ पर 5 सीटें जीती। साथ में वहाँ के जो उम्मीदवार है, जो हमारे 5 उम्मीदवार जीते, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और वहाँ की जो अवाम है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पे यह एतमाद जताया। एक जो पुरानी किशनगंज की जो सीट थी वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, जो लीडिंग है उसके अंदर थोड़ा सा कम होता नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह क्या हुई? देखिए, आप तमाम लोग सुबह से यहाँ पर नताइज आ रहे हैं चैनलों के माध्यम से। सिर्फ हमको इस मुल्क के अंदर बदनामी किया गया कि हम वोट कटवाए। अगर आप देखते हो किशनगंज की जो हमारी सीट को किसी ने गिराया है तो कांग्रेस ने गिराया। ये यानी कि बीजेपी की बी टीम ये है और इल्ज़ामात हम पे लगाते। वहाँ की अवाम में एक उम्मीद थी कि अब इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की अगर कोई आवाज़ है ऐवान पार्लियामेंट में तो हमारे महबूब क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और अवैसी साहब से सब वाबस्ता है, सब अवैसी साहब को जानते हैं। तो ये देखे वहाँ के लोगों ने कि अब ये लोगों में कोई ताकत नहीं है, ये वो जो बीजेपी की बी टीम है ये आरजेडी और कांग्रेस है। मेरा और एक सवाल ये है कि जो इलाके में आप गए थे, अमूर का इलाका जो था, आप वहाँ पे प्रचार किए हैं, तो वहाँ के कैंडिडेट और वहाँ के लोगों का किस तरीके से आपके साथ रुझान था? और आप जब लोगों से मुलाकात करने जाते तो किस तरीके से लोगों का रुझान आपको मिलता? देखिए, सीमांचल में अमूर से जो हमारे कैंडिडेट थे, बिहार के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अख्तरुल ईमान साहब थे। उनकी एक अच्छी आइडेंटिटी है, एक अच्छी सोच, उनकी एक अच्छी पहचान है। उसके साथ साथ हमारे जो सदर है नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, वहाँ पे लोगों को चाहत है और वहाँ की अवाम में, वहाँ की अवाम को
इस बात का यकीन आ गया कि सीमांचल, पिछड़े हुए सीमांचल को अगर वहाँ की तरक्यात कोई करा सकते तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। हम जब लोगों से जा रहे थे, जहाँ पर रोटा जो 16 पंचायत का जो हाट है, हमने वहाँ 16 पंचायतों में घूमा। वहाँ के मामलात ऐसे थे कि वहाँ पे लोग इतने वजन आ गए थे पिछले 60-70 वर्षों से कि वहाँ पर कोई विकास ही नहीं। तो लोगों में ये उम्मीद थी कि अगर सीमांचल का और आमोर का कहीं विकास अगर कोई कर सकते तो असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब है। दूसरा, वहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे, आप तमाम लोगों ने देखा है, जहाँ पर हमारे साथ बॉम्बे के सदर जनाब फैयाज शेख साहब थे, जिन पे सिरसी के अंदर जहाँ कांग्रेस के सिटिंग एमएलए उन्होंने हमला करवाया, गाड़ियों पे हमला करवाया। उसी टाइम के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली साहब पे भी एक जगह हमला करवाया। उसी वक्त के अंदर मजगामा हाट, जो आमोर का एक पंचायत है, एक तालुका है, वहाँ पर मैं और हमारी टीम, हमारे रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादी साहब, हम पे भी अटैक करने की कोशिश की गई। तो ये लोगों को मालूम हो चुका है, लोग जान गए कि अब ये लोग गुंडागर्दी पे आ गए, अब लोग उनकी दहशत में। और हमारे जो कायद है और हमारे जो उम्मीदवार, जिन्होंने एक आह्वान की, एक अपील की कि आप बेखौफ होकर वोट कीजिए, तो लोगों ने उनकी दहशत को ख़त्म करने के लिए, और वहाँ जेडीयू की जो दहशत थी, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे सबा जफ़र, वो भी दादागिरी कर रहे थे, मार रहे थे। तो लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो अब ये गुंडागर्दी पे आए, दहशत पे आए, ये पिछले 70 वर्षों से तो कोई विकास नहीं किया, अब कोई विकास कर सकता है सीमांचल का तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो बेखौफ होकर लोगों ने जो है सो दुआओं के साथ हमको वोट किया और कामयाबी दिलाई। अब जब 5 जो एमएलए वहाँ से चुनकर आ रहे हैं, 2 तो 3 सीटें जो बहुत ज़्यादा मकदार से, और 2 भी सीटें जो है सो लीडिंग के अंदर, तो ये जो 5 सीटें और 5 जो आमदार अब बिहार की असेंबली में जाएंगे, तो इनका मौक़िफ़ और ये किस तरीके से काम करेंगे? नहीं, हमारा मकसद एक ही है कि जब हम ऐवान असेंबली के अंदर हमारे उम्मीदवार जाएंगे तो हमारा एक ही मकसद है, बिहार का विकास और सभी मज़हब के सभी तबके के लोगों का विकास होना चाहिए। खास करके मुस्लिम, दलित, ओबीसी और आदिवासियों का विकास होना चाहिए। वहाँ पर बिहार के अंदर अच्छी तालीम होना चाहिए, वहाँ पे अच्छा आरोग्य, हेल्थ के लिए एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए। और वहाँ के जो मसाइल है कि भाई जिस तरह से इंटीरियर ग्रामीण एरिया में रोटी, कपड़ा और मकान, मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से सीमांचल के देखे हमने हालात, वहाँ पर लोगों को रहने को घर नहीं है, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो ये हमारे जो 5 के 5 उम्मीदवार हैं, ये आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, हमारे कायद नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त स्टेज से कहा है कि मैं यहाँ के विकास के लिए आप बिल्कुल लड़ेंगे, हमारी जमात लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे उम्मीदवार बिहार का विकास करने में सक्षम है, ताकतवर है और बिहार का विकास करके रहेंगे। ये यहाँ नांदेड़ के एमआईएम पार्टी के ऑफिस के पूरे ज़िम्मेदारान और फ़िरोज़ लाला साहब और अमजद साहब और साबिर साउद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और एक अलग किस्म का माहौल पूरे नांदेड़ के अंदर अब चल रहा है कि बिहार के अंदर भी इन्होंने बड़ी मकदार में जीत हासिल की है। उम्मीद यही करते हैं कि जो 5 उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं वो कौम मिल्लत का और पूरे समाज का भला करने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।